हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं दोद्दी विधानसभा क्षेत्र के घरसड़ी में, और यहाँ से कौन जीत रहा है यहाँ? जी यहाँ पे बीजेपी जीत रही। पक्का? पक्का। कौन है यहाँ पर कैंडिडेट? राम दुलारे गोंड जी। सर देखिए, बात ऐसा है कि बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में जो रखेगा जो विधानसभा विधायक प्रत्याशी, उसी को हमारा मत जाएगा। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। विस्थापितों को यहाँ अनदेखा किया जा रहा है। हमारे जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से पारदर्शिता आई है हर चीज में। अच्छा, आजादी के बाद से इस विधानसभा का जो पिछड़ेपन का दाग है आज तक नहीं मिट सका है। तो यूपी चुनाव को लेकर के लगातार हमारी कवरेज जारी है। आपने देखा था कि अनपरा में किस प्रकार से स्थानीय लोगों ने मुद्दों पर चर्चा किया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं दोद्दी विधानसभा क्षेत्र के घरसड़ी में, और यहाँ से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्योंकि एनसीएल से पूरा ये इलाका घिरा हुआ है। कृष्णशिला है प्रोजेक्ट, और साथ में यहाँ पर बीना परियोजना एनसीएल की यहाँ पर कार्यरत है। घरसड़ी में क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं। कोहरोल क्षेत्र इलाका कोहरोल कहलाता है। क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के लोग, ये हम जानते हैं, क्योंकि एनसीएल ने क्या कुछ विकास करके ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज दुबे। धीरज, कहीं रहते हैं आप? जी। एनसीएल ने काम किया है यहाँ कुछ? जी ज्यादा। विकास चुनाव कौन जीत रहा है यहाँ? जी यहाँ पे बीजेपी जीत रही। पक्का? पक्का। कौन है यहाँ पर कैंडिडेट? राम दुलारे गोंड जी। राम दुलारे गोंड जीत रहे हैं? जी। आप बताएं। सर देखिए, बात ऐसा है कि बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में जो रखेगा जो विधानसभा विधायक प्रत्याशी, उसी को हमारा मत जाएगा। किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपने विधायक का निष्पक्ष रूप से चुनाव करेंगे जो इन निम्न मुद्दों को ध्यान में रखेगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एनसीएल कौन से मुद्दे हैं? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बहुत सी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में। इन्हीं सभी सड़क तो बनी है, गाड़ी तो जा रही है, क्या दिक्कत? ग्रामीण सड़कें अभी भी खराब हैं। ये बन गई हैं, ग्रामीण सड़कें अभी भी खराब हैं। और पानी, यहाँ पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, इसकी वजह से दूषित पानी जो है क्षेत्र के लोग पी रहे हैं। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मेरा नाम अमन कुमार दुबे है। मैं एक छात्र हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। विस्थापितों को यहाँ अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ के एनसीएल अभी है और कृष्णशिला परियोजना है। अभी ओबी कंपनी कृष्णशिला जो है यहाँ, हाँ, कृष्णशिला है और एनसीएल है, दोनों अपनी परियोजना चलाती हैं। और यहाँ पे अभी बीजीआर कंपनी में भर्तियां हुई थी, लेकिन किसी भी मूल विस्थापित को यहाँ ध्यान नहीं रखा गया। चाहे अभी अपना दल के नेता हरिराम चेरो जी थे, ये यहाँ के विधायक रह चुके हैं, अभी वो दल बदल के ये हैं, बसपा में शामिल हो गए हैं, वहाँ से उनको टिकट मिला हुआ है। लेकिन कोई भी यहाँ का सांसद, विधायक, यहाँ तक कि पकौड़ी लाल कोल जी भी यहाँ पर जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने भी कोई सुनवाई विस्थापितों के लिए नहीं की। आज भी विस्थापित दर दर की ठोकर खा रहे हैं। न तो उन्हें रोजगार मिला, न तो उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और एनसीएल यहाँ तक है कि अभी पार्क बनवाई है बिना में पुलकित कानन, वो भी विस्थापितों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। ये भी ताज्जुब की बात है। और अभी जो ये आपके जो एनसीएल है, न तो विस्थापितों के लिए विस्थापित कार्ड बना है, न तो विस्थापितों को शिक्षा। कहाँ से विस्थापित हुए? यहाँ घरसड़ी से जमशिला से दो जगह से यहाँ से विस्थापित हैं। लेकिन न तो उन्हें रोजगार मिला है, न तो उन्हें शिक्षा मिल रही है, न तो उन्हें चिकित्सा की व्यवस्था दी जा रही है एनसीएल की तरफ से। कोई भी व्यवस्था यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमारे साथ बीजेपी के भी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आइए, बढ़िया, अच्छा पट्टा लगा है। क्या कुछ सुन रहे हैं कुछ मुद्दे? जी, मेरा नाम विवेक कुमार अग्रवाल है। सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से पारदर्शिता आई है हर चीज में। अनाज में आप ले लीजिए, हर सुविधा में, रोड बना, चाहे कोई भी आप आरटीआई लगा के देख लीजिए, हर चीज का आपको उसमें बायोडाटा मिल जाता है। विस्थापितों की समस्या नहीं है यहाँ पर? विस्थापितों की समस्या है, लेकिन यहाँ के लोग ही उस चीज का हल है। अच्छा, उनको दिया गया है कोटा। और नौकरी लव लेटर में कोटा के द्वारा मिलता है, जानते हैं आप लोग? यहीं से कोटा मिला। 300 लोगों का रोजगार का लिस्ट नाम निकाला गया था। कितने लोगों को रोजगार दिया गया? नहीं सरकार, कितने लोगों को मिला है? यहाँ का प्रधान चाहेगा
जो प्रधान है उनको कोटा दिया गया था। उनको बोला गया था कि आपको 40 लोग जो है रोजगार के लिए देने। तो बंद कर दीजिए ना, लव लेटर वाला सिस्टम बंद कर दीजिए ना। लेटर कौन दिया है? लव लेटर हमने आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार आपकी है ना। सरकार एक शिविर लगवा लीजिए, जो योग्य है उसको बैठा लीजिए, उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। मोदी जी कहते हैं कंप्यूटर तय कर देगा कि कौन है ना, तो उस तरीके से कुछ व्यवस्था ने रोजगार दिए हैं। लव लेटर पार्टी के नेताओं का जाता है ना, चाहे किसी भी पार्टी बंद है, कुछ किसी भी पार्टी का हो। हाँ बंद है, वो ऐसा नहीं है। भाजपा के नाम पे कोई लेटर नहीं गया। यहाँ सारे काम एनसीएल एनटीपी द्वारा CSR के तहत होते हैं। यहाँ विकास के जितने कार्य हैं CSR की तरह होते हैं। कौन कौन से कार्य हुए हैं? यहाँ CSR की तरह से आप जो ग्रामीण सड़कें बनती हैं CSR के फंड से बनती हैं, वो ग्राम प्रधान सामुदायिक भवन बन रहे हैं, चिकित्सा हॉस्पिटल छोटे छोटे बन रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बनी है। तो यहाँ पे केवल ग्राम प्रधान जो लिख के देंगे, ग्राम प्रधान CSR के फंड लेके आएंगे एनसीएल से, उन्हीं को मिलता है। और कुछ बोलेंगे? सब कुछ मिल रहा है। एक प्रश्न मैं ये बीजेपी समर्थक से पूछना चाहता हूं। कभी माननीय सांसद जो अभी हैं पकौड़ी लाल कोल, उन्होंने एक जाति को लेकर टिप्पणी की थी, ब्राह्मण जाति को लेकर, तो उसके बारे में क्या इनका जवाब होगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। बताइए। देखिए, पकौड़ी लाल कोल द्वारा जो भी ये जाति सूचक शब्द था, ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि पकौड़ी लाल कोल भले हमारे गठबंधन के सांसद है, मगर उनका सबसे पहले अगर कोई विरोध किया था तो हमारे भाजपा के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया था इस बयान का। लेकिन क्षेत्र के मुद्दे क्या है? क्या लगता है कि 5 सालों में आपके विधायक ने क्या काम किया? कुछ 2-4 काम गिनाए? विधायक इस बार हमारा है कमल का। हाँ। कमल का फूल है। विधायक है तो क्या काम किए हैं बताएंगे? काम गांव में, हर गांव में सड़क है। पिछले बार जो थे वो क्या काम किए? आखिर गठबंधन था ना, आपकी पार्टी से ही था, तो कुछ नहीं मानते क्या? गठबंधन था, वास्तव में गठबंधन था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। मतलब गलत कर दिया आप गठबंधन, इसीलिए उनको हटाया गया। वर्तमान में बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, चारों विधानसभा विदेशी खुद लड़ रही है। तो बीजेपी ने विरोध भी तो नहीं किया ना, कि अगर वो 5 साल विधायक थे कुछ किए नहीं तो बोलना चाहिए ना। बिना विरोध किए उनको नई पार्टी से निकाला गया। तो गलत काम किए, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में, काम नहीं हुआ, क्षेत्र में काम नहीं हुआ। ये खुद मानते हैं, बीजेपी के गठबंधन अलायंस था अपना दल से, फिर भी काम नहीं हुआ, ये स्वीकार कर रहे हैं। आप बताइए क्या कुछ हुआ है? इस क्षेत्र में जो दूधी विधानसभा है ये अनुसूचित जनजाति बहुल है। आजादी के बाद से इस विधानसभा का जो पिछड़ेपन का दाग है आज तक नहीं मिट सका है। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ की सबसे बड़ी कमी क्या है? या इतने बड़े NCL NTPC बड़े बड़े परियोजना होने के बाद भी यहाँ का जो युवा है रोजगार के लिए दर की ठोकरी खाता है। अभी कुछ दिन पहले बीना परियोजना में विस्थापितों ने धरना प्रदर्शन किया था रोजगार के लिए। NCL ने लिस्ट निकाला, 200-250 लोगों का लिस्ट निकाला, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड है कि कोई नेता पूछने वाला नहीं आया और किसी एक व्यक्ति का भी भर्ती नहीं हुआ जो यहाँ के मूल विस्थापित हैं। यह घटसड़ी गांव है, बिना परियोजना का सबसे बड़ा विस्थापित गांव है, लेकिन यहाँ के किसी एक व्यक्ति का भी अगर आप नाम बताएंगे कि रोजगार मिला हो तो रोजगार नहीं मिला हो। यहाँ तक ये भी है, यहाँ के इतने बड़े जो विस्थापित हैं आज तक उनका जमीन का मुआवजा और नौकरी तक नहीं मिला है। 40 सालों का हो चुका है पूरा ये मुद्दा, 40-50 साल हो गए, मुआवजा और नौकरी तक नहीं मिला, जबकि जमीन का। सरकार किसकी बना रहा है? किसको वोट, मतलब कौन जीत रहा है यहाँ से? इस क्षेत्र में देखिए, जो प्रत्याशियों की बात करें तो इस क्षेत्र में सपा से विजय सिंह गौड़ है, जो 30 साल विधायक रहे हैं, 10 साल मंत्री रहे हैं। केवल वो अपने वर्ग के लोगों को ठगते आ रहे हैं। भाजपा से हरिराम चौरो अपना दल से कुछ दिन पहले थे, वो भी मलाई खा के 5 साल फिर दूसरे पार्टी में चले गए। इस बार योगी जी के नाम पर इस क्षेत्र में लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा की सरकार निश्चित बेशक बना रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जो मुद्दे को सरकार को देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि जो पिछड़ेपन का दाग है दूधी विधानसभा का वो मिट सके। पिछड़ेपन का दाग मिट सके, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या हुआ है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो क्या नाम है आपका? नीरज नाम है मेरा। यही रहते हैं जी, मैं यहाँ का क्या? हाँ, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। हाँ। और इस क्षेत्र में यहाँ के विस्थापितों को हमेशा ठगा गया है। आज तक इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी प्रत्याशी हुआ है, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि 30 साल से विजय सिंह गौड़ यहाँ विधायक रहे हैं, कोई उनका इस क्षेत्र में अपने जाति विशेष के लोगों का उन्होंने भला नहीं किया। और इससे पहले गठबंधन का प्रत्याशी अपना दल से हरिराम चौरो रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इस क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बनाया। और आज इस बार पार्टी बदल के वो BSP से लड़ रहे हैं। और इस बार यही पहली बार हम लोग, जब तक हम जानने लायक हुए हैं, पहली बार यहाँ भाजपा के प्रत्याशी को
टिकट मिला है और काका इधर आइए। विजय के जीतने के उसमें है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों का कभी सुना नहीं गया। काका यहाँ यही रहते हैं आप? रहते रहते बुढ़ा गए आप, हम भी बुढ़ाने जा रहे हैं। बस आप इतना बता दीजिए कि एनसीएल आपके जमाने से ही काम कर रही होगी, देखे रहे होंगे जब से शुरू करी होगी, तो अब तक में शिक्षा में हो गया, स्वास्थ्य में हो गया, रोजगार में हो गया, इसमें कुछ काम आपको दिखाई दिया इतने साल में कि बढ़िया शानदार सब चल रहा है? बढ़िया कुछ नहीं। एनसीएल जो है खासकर यहाँ के लोकल विस्थापित के लिए जो है वो काल के समान बन गई है। काल बन गई है? हाँ, काल बन गई है। अभी आप हम लोग सुनिए, हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये घरसड़ी है। आ जाओ सब लोग आ जाओ। इसके बगल में कोहरौलिया है, कोहरौल है, और 1981 से हम लोगों का जमीन अधिग्रहण एनसीएल कर लिया, जिसका भुगतान प्रतिकर मुआवजा आज तक कुछ नहीं मिला है। हम लोगों की जगह जमीन कोई रोड में ले रहा है, कोई पाइपलाइन में ले रहा है, और मतलब बिना मुआवजा दे। तो क्या बताते हैं, मुआवजा का नहीं देते हैं? कुछ नहीं, बोलते हैं कि हम एनसीएल कहती है कि जमीन का उपयोग नहीं है, नहीं, हम नहीं ले रहे हैं, हम नहीं देंगे। और जो है वहाँ हम लोगों ने राज्यसभा मेंबर राम सकल जी से वहाँ क्वेश्चन उठवाया था, तो वहाँ पर वो बोले जिसका हम जमीन लेंगे उसका भुगतान करेंगे। तो खुश नहीं है एनसीएल के रहने से? यहाँ कोई एनसीएल से कोई खुश नहीं है। यहाँ जो एनसीएल है, परियोजना है, वो भी कंपनियां हैं। यहाँ नेताओं के लव लेटर, जैसे आप बताते हैं, लव लेटर पर यहाँ भर्तियां होती हैं। यहाँ के लोकल विस्थापित यहाँ भूखे मर रहे हैं। आप क्षेत्र में पता कर लीजिए, यहाँ भूख से लोग मर रहे हैं। केवल यहाँ बाहरी नेता अपने यहाँ ये दुद्दी विधानसभा है, एनसीएल एनटीपीसी दुद्दी विधानसभा में है, लेकिन इस सोनभद्र जिले के चारों विधायक सांसद, यहाँ तक कि मिर्जापुर के कुछ विधायक सांसद यहाँ आके कोटा लेते हैं। ये कमी है क्षेत्र में। बाहर का लव लेटर यहाँ आता है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। चाहे सोनभद्र हो चाहे सिंगरौली हो, दोनों की स्थिति एक जैसी है। जिला में बीजीआर कंपनी आई है जिसकी मैन पावर 2100 गई है, लेकिन यहाँ का स्थानीय निवासी 50 व्यक्ति नहीं लगे होंगे। अच्छा। और जो भी लगे हैं कम से कम 1.5 लाख रुपए उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को और कंपनी के दलालों को दिया है। 1.5 लाख रुपए दिए, तब 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ के लोग। स्थिति कैसे बदलेगी? आप लोग जागरूक होंगे तब तो बदलेगी। कैसे बदलेगी आप बताइए? क्या करेंगे हम लोग? यहाँ के दलाल जो हैं, कंपनी के दलाल हैं, नेता हैं, जो वो यहाँ के लोगों को हमेशा ठगते आए हैं। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो दुद्दी जिला, सोनभद्र जिला है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ मांग उठ रही है कई वर्षों से, दुद्दी को एक अलग जिला बनाया जाए जिससे यहाँ विकास हो सके, लेकिन यहाँ के नेता लोगों को ये ध्यान नहीं आता है। मनोज तिवारी जो पिछली बार आए थे यहाँ भाजपा के प्रचार करने, उन्होंने बोला था कि हम सरकार बनेगी हमारी तो दुद्दी को जिला बनाएंगे, लेकिन यहाँ सरकार बनने के बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी इस चुनाव में मुद्दा है, हर प्रत्याशी अपने घोषणा पत्र में दुद्दी को जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन दुद्दी को अगर जब तक जिला नहीं बनाया जाएगा तो इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। हमारे यहाँ रेल चलती थी, बंद हो जाती है, चलती है, बंद हो जाती है। आपके यहाँ की रेल की क्या स्थिति है? जो भोपाल तक जाती थी, ये लखनऊ की, ये शक्तिनगर से यहाँ त्रिवेणी जो बनारस और प्रयागराज के लिए जाती थी, यहाँ कोरोना काल से बिल्कुल बंद है। यहाँ के लोगों को अगर इलाहाबाद या लखनऊ जाना होगा तो चौपन जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने। इस क्षेत्र की ये दुर्दशा है, यहाँ के लोगों को आने जाने के साधन नहीं है। 1.5 साल 2 साल हो गया। क्या बोलोगे आप? जी, बात सही, बड़े बढ़िया ऊपर से लग रहे हो, अच्छे दिख रहे हो। आज ये बोल दीजिए, कहाँ रहते हैं आप? आराम से। क्या नाम है आपका? अवनीश नाम है हमारा। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या देखे इतने सालों में? इतने सालों में बहुत कुछ देखा, जैसा कि प्रत्यक्ष सभी हमारे छोटे भाई बंधु ने बताया भी, आपको उस बात को रिपीट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा जो मत है वो राष्ट्रवाद की ओर है। राष्ट्रवाद की तरफ? हाँ, राष्ट्रवाद की तरफ है। अच्छा। देश के लिए पहले देश, अगर देश का विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा। खोल के बता दीजिए ना, कौन राष्ट्रभक्त कौन? देश की जो वर्तमान में जो सरकार है, बाकी आप समझ ही रहे हैं। खोल के बोल दीजिए, समझना कि पब्लिक देख रहे, हमको क्या करना? जैसे वर्तमान की लड़ाई आप देख ही रहे हैं, भारत अभी कैसे जो है कि विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, ठीक है, और वो बन के ही रहेगा। हाँ, उसमें हम 1.5 लाख रुपए नौकरी में ले रहे हैं, उससे मतलब ठीक है, वो विषय अलग है। अच्छा। देश भी तो बचा होना चाहिए। देश तो बचा ही है। ऐसे लोगों के हाथ में अगर हम दे देंगे तो पूरा देश बेच जाएंगे, फिर क्या रखेंगे? आखिर जमीन ऐसे लोगों को दिया तो गया, एनसीएल को दिया गया, उनसे क्या मिला? हाँ, यहाँ के लिए जो स्थानीय जो मुद्दा है, वो यहाँ के जो विधायक है, वे उनके ऊपर यहाँ स्थिति ये है, ठीक ना? नहीं, और बेरोजगार विधायक। और पहले जो यहाँ पे क्षेत्रीय जो विधायक रहे हैं वो अपने दल से तो रहे नहीं है, अन्य दलों से है, कभी समाजवादी से, कभी बहुजन से, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ठगने काम किया है। अच्छा, ये बताइए
स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पर? स्वास्थ्य की स्थिति देखिए बहुत अच्छी नहीं है। अस्पताल कहाँ है? अस्पताल यहाँ पे संजीवनी चिकित्सालय शक्तिनगर में है। इलाज होता है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोग इलाज अभी नहीं होता, पहले होता था। जब जिंदा रहेंगे तभी तो देशभक्ति काम हाँ। आएगी ना आपकी। तो देशभक्ति वो अभी जब जरूरी जिंदा है। रहेंगे, अगर कोई व्यक्ति मरने के कगार पे है, कोरोना जब आया था, ऐसी संकट बीमारी थी, जब सांस लेंगे तभी तो देशभक्ति करेंगे ना। बगल के सिंगरौली जिले में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र वहाँ खुल चुका है, ट्रॉमा सेंटर जी खुल चुका, इलाज होता है वहाँ? हाँ वहाँ इलाज होता है। गुड। 1 रुपए में इलाज होता है। आपके मरीज आते हैं हमारे? हाँ जाते हैं, जाते हैं क्योंकि यहाँ से नजदीक है। लेकिन मात्र यहाँ 15 किलोमीटर यहाँ देशभक्ति के नाम पर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला जाएगा? नहीं। अब ये बताइए, यह भी तो सिंगरौली क्षेत्र है ना? नहीं यह भी सिंगरौली, परगना सिंगरौली ही है आज भी। सिंगरौली है ये आज भी। तो विधायक अलग से फिर क्यों लड़े? वहीं पर बैठ जाते सब लोग। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप बताओ। और लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, इधर आइए, इधर आइए, इधर। अरे आओ यार, शर्माओ मत। अरे आओ यार, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिनट बात कर चुके। हाँ बताइए। यहाँ पे एक ये है कि यहाँ देखिए कोयला से प्रदूषण इतना ज्यादा होता है, जहाँ ये आपके सिंगरौली क्षेत्र में ही कन्वेयर से कोयला भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे एनसीएल वो व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ी मुद्दा यह है क्योंकि यहाँ पे इतना कोयला उड़ता है, यहाँ के ग्रामीण परेशान है, यहाँ के दुकान वाले परेशान है, यहाँ के सब जनता परेशान है। उस पर क्यों नहीं यहाँ पे कोई बात उठाता है? केवल राष्ट्रवाद, केवल भक्ति, ये क्या काम आएगा? जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक आपको इलाज नहीं मिलेगा, जब तक आप खुद जब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो आप देश को कैसे आगे ले जाएंगे? जब आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप कब आगे बढ़ेंगे? बताइए, जवाब दीजिए इनका। देखिए राष्ट्रवाद आवश्यक है, ठीक है। जब ऐसी मजबूत हाथ में अपनी सरकार जब बनाएंगे तभी कोई काम कर पाएगा। कोई जादू अब कितना 400 सीट से ऊपर सीट मिल गई है केंद्र। छड़ी है नहीं कि एक ही बार में आज बुनियाद खोरे और इमारत खड़ी हो गई। मोदी जी 5 साल मांगे थे, 15 से 10 साल से पिछले 70-80 वर्ष में आजादी के बाद से लेकर नहीं हुआ था। हुआ, लेकिन देखिए धीरे धीरे हुआ ना कोई भी चीजें। लेकिन मोदी ने क्या बदलाव नहीं किया? क्या बहुत सारे बदलाव किए। कि सोनभद्र जिला जो है यहाँ से भी इतना पैसा है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतना नोएडा को टक्कर देता है इस क्षेत्र में, पैसे को लेकर के, फंड को लेकर के। रॉयल्टी इतनी करोड़ों की आती है, हजारों करोड़ रुपए की, 400-500 करोड़ रुपए की। पैसा जाता कहाँ है? होता क्या है? इलाज तक नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सोनभद्र शायद नोएडा के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ रेवेन्यू यहाँ से जाता है। लेकिन सोनभद्र, भाई मोदी जी भी आज लगभग 7-8 साल हो गया प्रधानमंत्री, लेकिन इस क्षेत्र पे अभी उतना जोर नहीं आया है। और ये जो एनसीएल है यहाँ पे, कई कंपनियां, लगभग हमारे 10 किलोमीटर के दायरे में यहाँ 10 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आज भी इस क्षेत्र का इतना नुकसान हुआ है, प्रदूषण है। ये मतलब लगभग 4 साल से इस 18 किलोमीटर का 4 लेन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे लगभग 4 साल हो गया, ये पूरा नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ रोज कहीं न कहीं रोड वाला कोड़ता है, यहाँ के लोगों से गुंडई करता है, यहाँ के लोगों की कोई सुनता नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे, कई समस्याएं हैं किलर रोड। तो चुनाव वोटिंग 7 मार्च को होनी है और रिजल्ट 10 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ से विधायक कौन बनते हैं और सरकार किसकी बनती है। क्षेत्र के मुद्दे हम लगातार उठा रहे हैं। सिंगरौली की आवाज से आप लगातार जुड़िए। कल किसी और जगह पर हम जाकर के इस विधानसभा क्षेत्र की और विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। इस तस्वीर को शेयर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनसीएल कई वर्षों से यहाँ काम कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ मामले उलझे हुए हैं, क्योंकि जमीनों का मामला हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, रोजगार को लेकर के आपने बातें सुन ली। लेकिन एक भाई साहब देशभक्ति की बात की, वो भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो वीडियो जरूर देखेंगे और क्षेत्र के इन लोगों की जो आवाज दबी रहती है उसको सुन करके विधानसभा में जरूर उठाएंगे, ताकि